प्रश्न ये नहीं कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, प्रश्न ये है कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपके अंदर क्या हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन, HMO वाराणसी, और इन MA डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में मैं बिजनेस में MA प्लेटिनम हूँ। और मैं आप सभी लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ इस मैटर को कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई कंप्लेन होती है कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसके जीवन में वो नहीं हो पाया जो करना चाहता था। और प्रायः ये कंप्लेन लोगों के जीवन में बार बार आती रहती है। व्हाट्स द मैटर आउटसाइड एंड व्हाट्स द मैटर इनसाइड द पर्सन। सोच की जो दिशा है बाहर की तरफ से आ रही है कि अंदर की तरफ से आ रही है, ये डिसाइड करती है आपका फ्यूचर। ये डिसाइड नहीं करता कि आपके पास उपलब्धियां क्या है, ये डिसाइड करता है कि आपके अंदर क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू विद द ऑल हैपनिंग अराउंड यू। आपके चारों तरफ जो हो रहा है उसका असर आपके अंदर क्या हो रहा है, ये डिसाइड करता है आपकी डेस्टिनी। डेस्टिनी कोई भी व्यक्ति बाहर को देख करके नहीं बनाता, वो बाहर से जो अंदर लेता है उससे बनाता है। आप पूरे चारों तरफ कोई भी चीज़ लेना चाहेंगे, प्रचुरता है हर चीज़ की, आप कितना ले पाते हैं वही आपके जीवन में काम करने वाला है। जीवन में 100% कोई भी चीज़ होती है, लेकिन असर हमारे जीवन में उन्हीं चीज़ों का होता है जिसको हम आप अपने जीवन में एक्शन में बदलते हैं। और ऑलमोस्ट देखा जाता है कि 10% 5% लोग ही हैपनिंग को पॉजिटिव में चेंज कर पाते हैं। प्रायः कंप्लेन में समय बिता देते हैं। किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आएगी तो वो कंप्लेन पर बात ज़्यादा करेगा। मैक्सिमम लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि इस समय हम इंतज़ार कर लेते हैं, जब ये समय निकल जाए तब हम जा कर के फिर से दोबारा उस काम को करेंगे। लेकिन लीडर ऐसा नहीं करते। वो जिस सिचुएशन में भी रहते हैं, जिस परिस्थिति में भी रहते हैं, उनका पहला काम होता है कि हम इस स्थिति में प्लानिंग करें उस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकलने की। एंड ऑल अबाउट द मैटर ऑफ एटीट्यूड। योर एटीट्यूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट। जो कुछ भी आपके जीवन में हुआ आपके एटीट्यूड से हुआ। व्हाट इज एटीट्यूड? ऐसे विचार जिसको आपने अपना लिया है, ऐसे विचार जिसको आपने अपना लिया है और उसी को फाइनल मानते हैं। बहुत लोगों के पास कम जानकारी है लेकिन उसी को फैक्ट मानते हैं। बहुत लोगों के जीवन में जो कुछ एक बार घटना हो जाती है उसी पर पूरी दुनिया के नक्शे को डालना शुरू कर देते हैं। उनके जीवन में हर कुछ जो कुछ भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव, वो उसी से रिलेट करना शुरू करेंगे, कनेक्ट करना शुरू करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हर घटना जो होती है, जो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। उनका आपके पास्ट से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, आपके पास्ट से सिर्फ एक चीज़ का लेना देना है, उस पास्ट से में कौन सी योग्यता आपने डेवलप की जो प्रेजेंट में प्रॉब्लम से फाइट कर सके। लोग कहते हैं कि मेरे पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। निसंदेह कर्मों का फल है। उस कर्म से आपने अपने अंदर क्या योग्यता पैदा की, वही आपको दोबारा उसमें से बाहर निकाल सकती है। अदरवाइज आप उसके परिणाम को भुगतेंगे ही भुगतेंगे। तो इसलिए कर्मों के परिणाम को बदलने का जो रास्ता है आपके पास, वो आपकी सोच बदली की नहीं, आपने अपनी सोच को परिवर्तित किया कि नहीं। दैट्स द वेरी इम्पोर्टेंट। बहुत व्यक्ति ये कंप्लेन करते हैं और इस कंप्लेन में ही पड़े रह जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहे हो तो आप हमेशा सोचिएगा कि अपनी आप की कंप्लेन कर रहे हैं कि बाहर के परिवेश को, माहौल को, बाहर के इन्वायरमेंट को, वातावरण को देख करके बोल रहे हैं। बाहर के वातावरण का असर अगर आपके अंदर है और उसके अनुसार बोल रहे हैं तो बाहरी वातावरण का इंतजार करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन आपके अंदर जो इन्वायरमेंट है, जो आपके अंदर हो रहा है, अगर उसको फोकस करें तो आपके अंदर उस वातावरण में भी बाहर निकलने की क्षमता है। और व्यक्ति की क्षमता से बढ़ के इस धरती पर कुछ भी नहीं है। व्यक्ति विशेष की क्षमता उसकी सोच से शुरू होती है, जो नज़रिए में बदलती है और उसी के अनुसार सारे कर्मों के परिणाम हमारे आपके पास आते हैं। तो आपके अंदर क्या घटित हो रहा है, यही आपका फ्यूचर बनाने वाला है। हमारे बिजनेस में भी और किसी भी बिजनेस में, किसी भी कर्म क्षेत्र में तरह तरह के प्रॉब्लम आते हैं और उस प्रॉब्लम को लोग हल करने की जगह उस प्रॉब्लम को अपना लेते हैं, प्रॉब्लम को ही फाइनल मान लेते हैं।
बहुत लोग एक मुकाम पर बहुत अच्छे पोजीशन पर भी जा करके उसको मान लेते हैं कि इतनी सारी मेहनत का परिणाम इसलिए ऐसा हुआ कि मैं मेरे भाग्य में नहीं था, या उनको लगता है कि यही सही है कि उस चीज़ को वहीं पर वो छोड़ दें। जीवन की हर घटना आपके निर्माण करने के लिए आती है। सिर्फ एक लाइन को अगर हम अंडरलाइन करके अपने दिमाग में डालें कि हर घटना में हम ये सोचें मेरे अंदर उस बाहरी जो कुछ भी हो रहा है आपके शरीर के बाहर उसके अनुसार मैं सोच करके उसका इंतज़ार कर रहा हूँ कि उन सारी चीज़ों को मैं अंदर लेकर के सोच रहा हूँ कि इनसे मैं बाहर कैसे निकलूँ। मैक्सिमम केसेज में लोग बाहर निकलते ही नहीं हैं, और बाहर ना निकलना ये चीज़ साबित कर देता है कि लोग उसी ज़िंदगी को जिएंगे। इस लाइफ में, इस जीवन में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत प्रतिभाशाली रहे हैं, इतने प्रतिभाशाली रहे हैं कि वो इस पूरी धरती पे बहुत कुछ कर सकते हैं। और मनुष्य ऐसे भी प्रतिभाशाली होता है, उसके अंदर कुछ भी कर गुजरने की क्षमता होती है, लेकिन थोड़ी सी छोटी सी आलोचना, थोड़ी सी कोई माइनस पॉइंट जो उनके अनुसार नहीं हुआ, पूरा का पूरा दिशा ही बदल देता है। जीवन में होने वाली घटनाओं पर हमारा कोई अकाउंट नहीं। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती रहती हैं, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर क्या हो रहा है ये हमारे कंट्रोल में होता है। प्रायः एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति का जो डिफरेंस है इसी जगह से क्लियर हो जाता है कि आप कंप्लेन कर रहे हो, उसमें से रास्ते निकाल रहे हो। तो अंदर में इनसाइड जो कुछ भी होता है और उसके ऊपर जो हमारे विचार होते हैं वो इस पर डिपेंड करता है कि आप किन विचारों को इतने लंबे समय से लेकर चल रहे हैं। एक एटीट्यूड बनने में काफ़ी समय लगता है, और एटीट्यूड को आत्मा अवधारणा में बदल देने में और समय लगता है। जब भी कोई व्यक्ति की सोच आत्मा अवधारणा बन जाए, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, हमेशा उस सिचुएशन में आकर के उनको छोड़ते रहेगा। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि एक ही जीवन में अनेकों काम कर देते हैं और सभी काम अधूरे कर करके छोड़ते हैं। एकदम सफलता के करीब जाकर के भी वो किसी कारण से उनके अंदर की जो सोच है बाह्य चीज़ों से प्रभावित हो जाती है, और फिर उसी जगह को डिस्टर्ब होकर के वहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को। अगर विड्रॉ करने की अगर कोई चीज़ है तो शुरू में ही हो जानी चाहिए। अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल है, कोई प्लेटफॉर्म, कोई वर्क प्लान कुछ भी है वो सक्सेसफुल है, तो आपको अगर विड्रॉ करना है तो तुरंत कर लीजिए। अदरवाइज अगर आप उस रास्ते पर निकल गए हैं तो हमेशा अपने इनसाइड एटीट्यूड को चेक किया करें, और एटीट्यूड को जब भी चेक करेंगे आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। दैट्स यू नीड पॉजिटिव। फ्रेंड्स, आज जो वार्तालाप मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग इस बिजनेस में आते हैं और बिजनेस को छोड़ते चले जाते हैं। आप अपने पूरे जीवन में सर्च करके देखना कि आपने अपनी असफलता के पीछे रीजन क्या है। ये आपका जो एटीट्यूड ने आपका जो स्वभाव बना दिया, उस तरह की घटनाओं ने आपको आदतन स्वीकार करा दिया कि आपके साथ ही ऐसा होगा, वो स्वभाव में बदल गया। हर जगह आपको दिखेगा। एक जगह आपने थोड़े से पॉइंट को सीधा नहीं किया, वो पूरी लाइफ ट्री को प्रभावित कर देता है।
इसीलिए अगर कोई चीज़ गलत है उसको देन एंड देयर हटाइए अपने मस्तिष्क से। हमें आपको अगर कुछ भी आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करना चाहिए तो सिर्फ एक ही चीज़ से करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। और जो व्यक्ति भी अपने अंदर होने वाली चीज़ों को चेक करता है वही व्यक्ति जीवन में कामयाब होता है। बाकी बाहर की घटनाओं के अनुसार कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। चीज़ें तो होती रहेगी, जाती रहेगी। इस पूरी इतिहास को उठा के देखिए, जितने भी इतिहास का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो विशेष है, कुछ ऐसी चीज़ जो विशेष है, ऐसी चीज़ नहीं कि नॉर्मल है, उसका इतिहास नहीं होता। कॉमन व्यक्ति का कोई इतिहास नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं उसके इतिहास को, उसी कहानी को कोई सुनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में कुछ विशेष नहीं है, विशेष घटनाओं से बाहर नहीं निकल रहा है। आज भी आप अपने पूरे भारतवर्ष की स्थिति को देख सकते हैं। ये लीडरशिप की बात है। हम उस स्थिति में किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, कैसे अंजाम देने के लिए एक्शन बना रहे हैं, कैसे एक्शन मोड को बनाए रखने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे हैं, हम कैसे अपनी सारी चीज़ों को तैयारी कर रहे हैं जिससे कि हम इस विपरीत परिस्थिति में हम जीत सकें, आगे निकल सकें। ऐसा कभी नहीं होता कि चलो आज जो कुछ हुआ हो गया, आगे होगा तो देखा जाएगा, या जिसको जितना करना है कर लेने दीजिए, बाद में हम अपने आप को संभाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ईश्वरीय वर्षा दिन, बारिश का दिन आज भी हो रहा है, इस बारिश को हम सोचे कि निकल जाएगा तो हम काम करेंगे। अगर 4 दिन बारिश होती रहेगी तो इसी में बहुत ऐसे लोग होंगे जो रास्ते निकाल लेंगे कि 4 दिन की बारिश में और कौन काम किए जा सकते हैं। कॉमन व्यक्ति तो खाने तक सीमित रहेगा, वो सोचेगा कि इस स्थिति में कौन सा ऐसा खाना बनाए जिससे कि वो खाए पिए और काम को भूल जाए। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी व्यक्ति है वो इस स्थिति में भी रास्ते निकाल देगा। इसी लॉकडाउन पीरियड में न जाने लोगों ने कितने रास्ते निकाल दिए। बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज हुए, लेकिन वहीं पर बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार हमारे अंदर में बाहर से प्रभावित करता है, तब होता है। लेकिन अगर बाहर का असर आपके ऊपर नहीं है तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। So, what happening inside you matters. Does not matters what happening around you. आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, उसका प्रभाव से आपकी लाइफ में अंतर नहीं आता। अंतर होता है कि आपके अंदर क्या हो रहा है। जब भी लोग शांत बने रहते हैं या विड्रॉ करते हैं, उसके पीछे एक ही चीज़ होती है, व्हाटिंग हैपनिंग इनसाइड यू। आपको, हमको हमेशा अपने इर्द गिर्द में उसी स्थिति में लोगों को बढ़ते हुए, लोगों को राइज करते हुए, सफल होते हुए लोगों को वॉच करना चाहिए। और वो लोग जो सफल होते हैं वो करते क्या है। इसी लॉकडाउन पीरियड में बड़े बड़े लेवल्स लोगों ने अचीव किया होगा। जब समय विपरीत हो, जिस समय आदमी लॉक हो जाता है, उस समय मेंटल एक्टिविटी बढ़ जाती है। और जहाँ पर मेंटल एक्टिविटी बढ़ जाती है फ्रेंड्स, वहाँ पर हमें आपको अपने अंदर जितना ज़्यादा हो सके ज्ञान को इकट्ठा कर लेना चाहिए। ये टाइम है अपने इनसाइड ग्रोथ का, अपने एटीट्यूड को बेहतर बनाने का, हम अपनी सोचों को दिशा दे सकें। इस समय वो समय है जब आप फिजिकल एक्टिविटीज से दूर रहते हैं, तो इनसाइड मेंटल एक्टिविटी को लड़ करें। इस मेंटल एक्टिविटी के ही परिणाम सारी दुनिया में सब कुछ है। तो आप अपने आप को इस दिशा में हमेशा लगा के रखिए कि आप अपने मेंटल एक्टिविटी को ऐसा क्या दें जिससे फिजिकल एक्टिविटी उस दिशा में चल करके परिणाम तक पहुंच जाए। लेकिन अगर समय का इंतजार करेंगे तो मेंटल एक्टिविटी की दिशा अलग दिशा में जाएगी। समय काटना, समय व्यतीत करना, उस दिशा में अगर चली गई तो कुछ भी रिजल्ट में परिवर्तन नहीं होने वाला। और यही आम लाइफ के लोगों के साथ होता है, ऑर्डिनरी व्यक्ति के साथ यही होता है। वो इंतजार कर रहा है, काम तो चारों तरफ है, काम की कोई कमी नहीं, आप निकले तो सही। अगर आप निकल के कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं तो रास्ते हैं। अभी भी मतलब चारों तरफ बारिश होती है, आप निकल करके देखेंगे नाले मतलब घुटने तक पानी लगा हुआ, कारें फंस रही है इसका मतलब कोई निकल रहा है। किसी की बाइक फंसी है इसका मतलब कोई निकल रहा है। कोई भीग रहा है इसका मतलब निकल रहा है। इसका मतलब क्या है? काम करने वाले काम कर रहे हैं, शिकायत करने वाले शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने वालों की आवाज़ अंदर से नहीं, बाहरी सिचुएशन के हिसाब से आ रही है। और
जो काम कर रहे हैं उनकी आवाज़ अपने लक्ष्य के अनुसार आई है। सर्च योर रीजन, सर्च योर गोल, सर्च योर ड्रीम ऑफ लाइफ विच कैन ड्राइव यू आउटसाइड ऑफ योर होम। स्टे इनसाइड होम बट थिंक what you will do more when you will be outside of your door। जब घर से बाहर होंगे तो ऐसी क्या तैयारी है कि आप और बेहतर करने वाले हैं, और बेहतर करने वाले हैं। आप अपने घर में रहे हुए समय का कई गुना मेहनत करके आप रिजल्ट निकालने वाले हैं। ऐसी क्या तैयारी करें? बी मेंटली प्रिपेयर। ये काम सिर्फ वही कर सकता है जो अंदर में अपनी सोच को दिशा देने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड पर काम कर रहा है, मतलब कि अपने एटीट्यूड को बेहतर बना रहा है। एटीट्यूड बेहतर बनता है नॉलेज से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से, मुंह से निकलने वाले पॉजिटिव शब्द से, विचारों को सही दिशा देने से, अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखने से कि हमारा सब कुछ गायब हो जाए लेकिन ब्रेन के अंदर सोचने की जो शक्ति है वो तो मेरे पास है और मैं इसको अचीव करूँगा। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? व्हाट हैपनिंग इनसाइड यू डिसाइड योर फ्यूचर, डिसाइड योर डेस्टिनी, नॉट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। धरती पर तो बहुत सारे कुछ होते ही रहता है, किसी न किसी देश में, किसी किसी इलाके में, किसी न किसी शहर में कुछ न कुछ तो हमेशा होते रहता है। और ये कभी आपके साथ होता है, कभी और के साथ होता है, कभी उधर होता है, कभी इधर होता है। होता तो हर दम रहता है, कभी एक जैसा माहौल किसी समय नहीं रहता। बट इस माहौल में आपके अंदर क्या हो रहा है वही आपका फ्यूचर बनाएगा। और इसको बनाए रखने के लिए आपको सशक्त करना चाहिए, अपने एटीट्यूड की रक्षा करनी चाहिए। और एटीट्यूड की रक्षा कैसे होती है? जब आप पॉजिटिव थिंकिंग से रिलेटेड पॉजिटिव बुक्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के बुक्स पढ़ते हैं। ऐसे नहीं आता। अगर आप नेगेटिव घर बैठे न्यूज़पेपर में खोए हुए हैं, वहाँ सिवाय नेगेटिव के और क्या है आपके पास? जो भी घटनाएं हो रही हैं उस पर आपका कोई बस नहीं। आपके पास अपना जो कंट्रोल किस चीज़ का है कि आप उस सोच को अपने अंदर ला करके आप और ज़्यादा अपने आप को शिथिल बना रहे हैं कि उसको लेकर के और ज़्यादा एक्टिव बनाए। इस पर आपकी लाइफ डिपेंड करती है। इसलिए हर घटना, हर जगह जो कुछ भी हो रही है, देखने सुनने का मतलब यही होना चाहिए कि अगर आप उसको अध्ययन कर रहे हैं और घटनाओं को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप सतर्क होइए कि आपके साथ होगा तो क्या करेंगे। एक सफल व्यक्ति दूसरों के साथ होने वाली किसी भी विपरीत परिस्थिति को वो अपने को उसी समय सतर्क कर लेता है, तैयारी कर लेता है, आने वाले समय को अपने अनुसार बदलने के लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इस वक्त किसी भी व्यक्ति को बहुत कमज़ोर बना देती है। लेकिन लीडर्स को चेक करिए, इस विपरीत परिस्थिति में अपनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए वो आज भी इस वक्त भी सक्रिय है। इसलिए बार बार ये बात दिमाग में आनी चाहिए, आपके अंदर जो चीज़ बनी रहेगी वही आपके एटीट्यूड का निर्माण करेगी। और निसंदेह अगर घटनाएं हैं तो घटनाओं से आपका भविष्य बनेगा, तो घटनाओं पर फोकस होगा, जीवन में ही होगा। इसलिए घटनाओं से बाहर निकलने के रास्ते अंदर में निकालिए। लॉकडाउन पीरियड में यहाँ पर दिमाग को उपयोग करिए। हमारे आपके पास असीमित क्षमता वाला ये ह्यूमन ब्रेन है, मानव मस्तिष्क है, और इस सभी के पास सिर्फ चैलेंजेज ही इसको उपयोग करके बाहर निकालने का क्षमता देते हैं। अदरवाइज ये एक बंद तिजोरी में खजाने की तरह है जो पड़ा रहेगा और हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका इस्तेमाल ही नहीं लोग करते। आप अपने घर में बैठे, आंख बंद करिए, आंख बंद करके एक बार सोचिए मेरे जीवन के लिए बेहतर क्या हो सकता है। चैलेंजिंग सिचुएशन में हमें कौन सा रास्ता निकालना चाहिए, आपको मिलेगा। चैलेंजिंग सिचुएशन आते ही हैं आदमी का विकास करने के लिए, लेकिन विकास हमेशा उन्हीं लोगों का होगा जो इनसाइड अपने डेवलपमेंट पर बात करेंगे और पुरानी बातों को दोहराएंगे नहीं, लेके लपेटेंगे नहीं, उसको इतना ज़्यादा नहीं बोल देंगे कि पता नहीं चलेगा कि बात क्या है और प्रॉब्लम क्या है। ऐसा वो नहीं करने वाले, हमें आपको भी नहीं करना चाहिए। आज अपने घरों में हैं, हम अपने घरों में
इस नियम के अंतर्गत हैं कि लॉकडाउन पीरियड में कोविड-19 से हमें अपने आप को सेफ रखना है। बाहर निकलने के भी रास्ते हमारे आपके पास है। हम अपने मास्क लगा करके, क्लीनिंग हाथ को बार बार करके, डिस्टेंस मेंटेन करके हम अपने काम को कर सकते हैं। ये स्थिति है। जैसे बाइक पर बैठते ही आपको मोटरसाइकिल स्टार्ट करते समय ही रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं, उसी तरीके से बीमारियों की स्थिति में भी आपके पास माइंड में ये पावर है कि उनके साथ होते हुए भी अपने काम को हम कर सकते हैं। कुछ भी घटना घटती है उसी के अनुसार माइंड उसको मेकअप कर देता है। आप छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक में देखेंगे, सब में आपने अपने इनसाइड को अपने लक्ष्य के अनुसार बदल करके ही प्राप्त किया हुआ है, बीच की घटनाओं को नहीं। तो डोंट फोकस ऑन चैलेंज, फोकस ऑन योर एबिलिटी, कैपेसिटी विच इज ब्लेसिंग ऑफ गॉड, जो आपके अंदर है। तो वक्त इस समय आपके पास है। सोचिए कि आपकी लाइफ के लिए बेहतर क्या हो सकता है। अगर आपको आगे की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो इंतज़ार मत कीजिए, इंतज़ार मत करिए। हर बीमारी के नियम हैं। किसी को कॉलरा होता है तो उसमें बॉइल्ड वाटर दिया जाता है, किसी को चेचक होता है तो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, बहुत सारे इम्यूनिटी से स्ट्रांग चीज़ें दी जाती हैं। उसी तरह किसी को फीवर होता है, टाइफाइड होता है, हर चीज़ों की व्यवस्था बनाई गई है। होते हुए भी उसी तरीके से कोविड-19 से भी के रहते हुए भी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। कोई डायबिटिक मरीज डायबिटिक की गोली खा करके अपने लाइफ के सारे कामों को कर सकता है। कोई हार्ट अटैक का रोगी, कोई बीपी का रोगी, कोई रीनल फेल्योर का रोगी अगर अपने काम को अपनी दवाइयों के साथ कर सकता है तो कोविड-19 में भी आप अपने काम को कर सकते हैं। आप इससे डिप्रेस मत होइए, हरास मत होइए, परेशान मत होइए। ये बीमारी है, चली जाएगी। सिर्फ हमें प्रभाव तभी नहीं डालेगी जब हम आप बहुत चैतन्य होकर के रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, चैलेंज को फोकस नहीं करेंगे। हम अपने चैलेंज से बचे रहने और उससे आगे निकलने के साधनों पर फोकस करेंगे, रास्ते पर फोकस करेंगे, उन सारी तैयारियों को करके निकलेंगे। देयर इज नो मैटर आउटसाइड इफ यू आर प्रिपेयर्ड इनसाइड। व्हाट हैपनिंग इनसाइड यू ऑलवेज रिमेंबर। तो खाली समय को दुरुपयोग मत करिए। हमारे आपके पास समय बहुत है। घर में बैठ करके आप इस दिशा में सोचिए कि आपके लिए बेहतर लाइफ क्या हो सकती है। और अगर आपको रास्ता चाहिए तो ये चैनल जो आपके पास है, मेरा लिंक है आपके पास है, डॉक्टर अवधेश सिंह, HMO BHO वाराणसी, डॉक्टर अवधेश सिंह वाराणसी डालेंगे आ जाएगा। आप इस वक्त भी बहुत सारे रास्ते हैं जो आप घर बैठे व्यवसाय कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो आपको अगर आवश्यकता महसूस होती है तो माय डियर फ्रेंड्स, कंटेक्ट मी एंड inform me. We will help you to complete, to achieve your dreams. Thank you. Namaskar.